Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the channel of BioKids. आप सबको वेरी वार्म वेलकम। बेटा आज हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है ऑफ द चैप्टर 27 जो कि हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी सरगोदा बोर्ड की बुक से चैप्टर 27 स्टार्ट किया था, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। और उसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है मैन्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। बट बिफ़ोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने किन पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि ह्यूमन का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे होंगे। इसके साथ ही हमने ये देखना है कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन का जो कल्चर है वो चेंज होता रहा, तो उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। इसी तरह उसके रिज़ल्ट में, अब ऊपर वाली जो दोनों चीज़ें हैं उसके रिज़ल्ट में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई है, जो ओवर पॉपुलेशन हुई है, या उस ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर पड़ा है वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, या ह्यूमन की जो पॉपुलेशन के क्राइसिस हैं वो किस तरह से जो है इनके साथ लिंक्ड होते हैं। एंड यस, एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन कोई आता है बोर्ड के पेपर में। सो दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। अब हम इसमें जो है डिटेल देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या होता है। तो हम ये बात करते हैं कि जो मॉडर्न मैन है, जिसको आप होमो सैपियंस का नाम देते हैं, तो होमो सैपियंस अर्थ पर अबाउट 40,000 ईयर्स अगो जो है वो आ चुका था। अब अर्लीस्ट मैन की अगर हम बात करते हैं, यानी बिल्कुल पहले वाले जो आप कह सकते हैं कि जो इंसान थे, द वेरी फर्स्ट ह्यूमंस की अगर आप बात करते हैं, सो अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे वो रूट्स, जो मतलब डिफरेंट ट्रीज़ थे, उनकी जो एडिबल रूट्स होते हैं यानी जो खाने के काबिल होती हैं उन रूट्स पर फीड करते थे, फ्रूट्स पर फीड करते थे। बाद में ये सेकेंडरी कंज्यूमर बने, प्रीडेटर बने, क्योंकि ये हंटिंग करते थे और ऑर्गेनिजम्स को किल करके और वहाँ से सोर्स ऑफ फूड ये इनको बनाते थे। ठीक है, इसी तरह कम्युनिटीज़, और चाहे वो प्लांट्स की थी चाहे वो एनिमल्स थी, वो भी मॉडिफाइड हुई हैं ह्यूमन के इम्पैक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने उनको यूटिलाइज़ किया है, उनको यूज़ किया है अपने खाने पीने के लिए, अपने शेल्टर के लिए। चाहे वो प्लांट्स थे, उनके फ्रूट्स थे, उनकी रूट्स थी, ठीक है, या वो एनिमल्स थे जिनकी हंटिंग करके उनसे सोर्स ऑफ फूड लिया गया है, यानी उनको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है चेंज इन ह्यूमन कल्चर, कि ह्यूमन का जो कल्चर था अगर हम इसकी बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 5,000 ईयर्स अगो जो ह्यूमन थे इनके अंदर हम ये बात करते हैं दैट 5,000 ईयर्स अगो जो लीडिंग डेवलपमेंट है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की वजह से, मॉडर्न मेडिसिन जो है, ये चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी डेवलप हुई हैं। तकरीबन अब से 200 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, यानी 5,000 ईयर्स अगो ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और 200 साल पहले तक का जो दौरानी है, यानी बिटवीन 5,000 टू 200 ईयर्स की ये जो सारी डेवलपमेंट थी ये कंप्लीट हो गई, जो कि आज आपको नज़र आती है कि हर तरह की मेडिसिन मौजूद है, हर तरह की हम कहते हैं कि इंडस्ट्री मौजूद है, हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। रिसेंटली आपने सुना होगा जो ये एआई की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये भी आ चुकी है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं ह्यूमंस ने इम्प्रूव की हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो मॉडर्न मैन की अगर हम बात करते हैं तो इसने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो मॉडिफाई किया, ठीक है, कि ह्यूमन की वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मॉडिफाई हुई, क्योंकि इसने घर बनाए, कंस्ट्रक्शन की घरों की, क्योंकि उन्होंने रहना था। इसी तरह क्लॉथेस को जो मतलब है वेयर करना था, कपड़े की ज़रूरत थे। इसी के साथ हम कहते हैं कि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि फॉसिल फ्यूल से आ रही थी। तो ये सारी ऐसी फ़िज़िकल चीज़ें हैं जिससे हम कहते हैं सो दैट द फिज़िकल इन्वायरमेंट वुड नॉट अफेक्टेड, यानी ये सारे काम करना ज़रूरी थे ताकि जो इन्वायरमेंट का स्ट्रेस पड़ता है, जो इन्वायरमेंट की हम कहते हैं कि एक्टिविटी होती है ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, ह्यूमन अफेक्ट ना हो। यानी उसने अपना फ़ायदा देखा है कि एक अच्छा सा घर होना चाहिए, ठीक है, एक शेल्टर होना चाहिए, फिर अपने बॉडी को कवर करने के लिए जो है वेदर की, आप कहते हैं कि मौसम की शिद्दत से बचने के लिए उसने अपने बॉडी को कवर किया क्लॉथेस के साथ। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है, कैसे कि फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो खाना पकाने के लिए हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए एज अ फ्यूल, एज अ पेट्रोल यूज़ किए जाते हों। और इन सारी चीज़ों से उसने अपने आप को जो है मुस्तफ़ीद किया है या इन्वायरमेंट से फ़ायदा उठाया, ताकि इन्वायरमेंट की जितनी भी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं
या जो वेदर कंडीशन की एक्सट्रीम्स हैं, तो वो चीज़ें जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमंस को अफेक्ट ना करें। इसलिए हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, इन तमाम चीज़ों ने पॉसिबल किया है कि ह्यूमन किसी भी किस्म की क्लाइमेट या वेदर के अंदर आसानी से रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को सादा अल्फाज में आप ओवर पॉपुलेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन द नियर पास्ट ड्यू टू बेटर लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि ह्यूमन की पॉपुलेशन दौरान जो है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, क्योंकि उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी थी। अब ये चीज़ आप भी जानते हैं कि अगर किसी इंसान की लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी हो, अच्छा खाना मिल रहा हो, घर अच्छा हो या क्लॉथेस अच्छे हों, वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो है उसके जो यंग जनरेशन है वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारेगी। तो अगर हम एक फ़ैमिली की ये बात कर रहे हैं, तो पूरी ह्यूमन कम्युनिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, तमाम इंसानों की बात कर लें जो ज़मीन पर मौजूद हैं, अगर उनकी देखी जाए, तो उससे क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तरीके से जो है ना इम्प्रूव हुई है। एक्सप्लोड का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का फट जाना और बेतहाशा मेजॉरिटी में उस चीज़ का फैल जाना। तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी ऐसे ही है कि पास्ट में बहुत थोड़े थोड़े करके ह्यूमंस थे, ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशंस मुश्किल थी, दरख्तों के पत्ते खा रहे थे या फ्रूट खा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हंटर बने, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री बनाई, आहिस्ता आहिस्ता वो घरों को बनाने की तरफ आए, जैसे अभी हमने पीछे देखा। इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एक वक्त आया कि पॉपुलेशन अब रैपिडली इंक्रीज़ करती है, जिसको हम एक्सप्लोजन का नाम दे सकते हैं। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ ऑल्सो नोन एज ओवर पॉपुलेशन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द थिंग्स दैट अफेक्ट दैम। कि जब आप ह्यूमन की पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं और उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो उसको अफेक्ट कर रही है, आप वो चीज़ भी अपनी रिसर्च के अंदर शामिल रखते हैं कि इन चीज़ों के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ रहा है, तो इस चीज़ को हम डेमोग्राफी के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। यानी कि हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन है, तो उसको फूड किस किस्म का चाहिए, ठीक है, इसके अलावा उसको क्लॉथ्स कौन से चाहिए, शेल्टर कौन सा चाहिए, या उसको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कौन सी सॉइल चाहिए जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एंड ऑब्वियसली कि वो उसको अफेक्ट भी करती हैं। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो इसी वजह से आई हैं कि ह्यूमन ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है। लेकिन उससे क्या होता है कि ऐसे वर्स चेंजेस आए हैं जिनसे ह्यूमन की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, इंसान को तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर इतने वर्स चेंजेस आए हैं, इतने एडवर्स कंडीशंस बनी हैं कि इन्वायरमेंट जो है उन चीज़ों से अफेक्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या डिस्क्राइब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद ये 2 लाइंस तो लाजमी इसके साथ मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट हम इसमें जो पॉइंट देखते हैं, अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सब हेडिंग्स देखनी है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी 1947 में, वो 32.5 मिलियन पीपल थी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं ना, तो अब जो पॉपुलेशन दैट इज़ अबाउट 150 टू 160 मिलियन, यानी कहाँ 32 मिलियन और कहाँ पे 160 मिलियन, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा की चीज़ है। सो इसका मतलब ये है कि इतना रैपिड इंक्रीज़ आया है सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन में। तो आप खुद सोचें कि अराउंड द वर्ल्ड जो इतनी कंट्रीज़ हैं, उनमें कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होगी। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में, ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम कहते हैं अर्थ के ऊपर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की तरफ ही आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो पॉपुलेशन बहुत रैपिड इंक्रीज़ होती है। अबाउट 20 ईयर्स अगर हम ह्यूमन की पॉपुलेशन देखें तो रेट था टू ईयर्स या 2% पर ईयर, कि हर साल डबल हो जाती थी पॉपुलेशन, या हर साल 2% बढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो डबल है ना, हम कहते हैं वॉज डबलिंग एवरी 35 ईयर्स, कि अब वो इतनी ज़्यादा रैपिड होती है, इतनी ज़्यादा रैपिड होती है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा होता है, ठीक है। सो हम अब ये बात करते हैं प्रॉब्लम्स, पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के या रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के, जैसे बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, एजुकेशन है, बेटर फूड है, बेटर मेडिसिन है। तो इन चीज़ों से ये फ़ायदा होता है
कि इंसान की ज़िंदगी में आसानी आती है। जब इंसान की ज़िंदगी में आसानी आती है, उसको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, उसको घर अच्छा मिल रहा है, उसको एजुकेशन अच्छी मिलती है, उसको मेडिसिन अच्छी मिल रही है, यानी ओवरऑल वो बहुत अच्छी और एक जो है ना आप कह सकते हैं कि काबिल तारीफ़ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, उनमें आगे हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड होता है या उनमें जो आगे एक नस्ल बढ़ाने का जो एक तरीका होता है वो भी फिर बहुत हेल्दी हो जाता है। फिर उनकी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग या उनकी औलाद ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि उन्हें हर चीज़ तो आसानी से अवेलेबल है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो आसानी से अपने बच्चों को पाल-पोस सकते हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं। सो ये एक रीज़न होता है कि ऐसे लोग जिन्हें ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो अक्सर ये देखा जाता है, नॉट ऑल द पीपल, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्हें खाने पीने में इश्यूज़ हैं, जिनको शेल्टर या इन चीज़ों की इश्यूज़ हैं। यानी जो अमीर लोग होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि अक्सर उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं या उन्होंने 2-2 3-3 शादियाँ भी करके रखी होती हैं बनिस्बत गरीब लोगों के, क्योंकि वो तो बेचारे अपने खाने पीने को भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते। तो ये कुछ बेसिक रीज़न्स हैं। सो ये हमारे पास हेडिंग थी, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थी, ये कुछ उसकी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन थी। फिर उसके बाद उसमें 3 सब हेडिंग्स बनती हैं, ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रही है ये इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट है पॉपुलेशन प्रेशर, ये एक थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया ह्यूमन के हवाले से, फिर हमने कल्चर को देखा, फिर हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और अब हम पॉपुलेशन प्रेशर की तरफ आ रहे हैं। सो पॉपुलेशन प्रेशर की डेफिनेशन ये है, इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन बाय रैपिडली इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको हम पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर को सादा अल्फाज में ये चीज़ कहा जाता है कि अगर इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ओवर या एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं रैपिडली ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, तो उस प्रेशर को उस जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। यानी कि हम ये बात कहते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब एक छोटी सी मिसाल है कि एक एरिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एरिया 1 है और ये हमारे पास एरिया 2 है। एरिया 1 के अंदर हम कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है ना वो बराबर है, यानी रिसोर्सेज इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन बनती है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बैलेंस रेशो में चल रही है, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छी जा रही है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना वो कम है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम ये बात करते हैं दैट पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर दैन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन प्रेशर आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि इन्वायरमेंट के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। इन्वायरमेंट के पास गुंजाइश थी, मिसाल के तौर पर 20 लोगों को एडजस्ट करना है या 20 लोगों के हवाले से उसके पास शेल्टर वगैरह था, लेकिन वहाँ पर लोग रहते हैं 200। तो ज़ाहिर सी बात है कहाँ पे 20 और कहाँ पे 200, 10 गुना इजाफा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू कर देता है, हो जाती है, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आप देखते हैं पानी कम होना शुरू हो जाता है, ज़मीन जो है वो बंजर होना शुरू हो जाती है, या हम कहते हैं कि जो वहाँ पे मतलब प्लांट्स वगैरह हैं, जो फल मतलब तो होते हैं वहाँ पे, या फसलें वगैरह हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके शेल्टर बहुत कम है। तो एक प्रेशर से, एक स्ट्रेस सा क्रिएट हो जाता है जिसको हम पॉपुलेशन प्रेशर का नाम देते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट एक देखते हैं कि जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है ना उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। मोर एग्रीकल्चर मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए, आप फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। प्लांट्स तो वैसे ही ज़ाहिर सी बात है कि दरख्त कट जाने हैं वो तो ज़ाया हो ही जाएंगे, लेकिन एनिमल जो उनके साथ रह रहे थे, जिनका वो घर था, जो शेल्टर वहाँ पे ले रहे थे, जो फूड वहाँ से ले रहे थे, वो चीज़ें भी एक्सटेंट हो जाएंगी। तो नेचुरल जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रेस आएगा, ठीक है, वो एंडेंजर होते चले जाएंगे। इसी तरह जो सॉइल है जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करवा रहे होते हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो उसकी जो फर्टिलिटी है, ज़मीन की जो ज़राखेज़ी है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो उनसे जो रिलीज़ होने वाला वेस्ट मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो जाता है डायरेक्टली पानी के अंदर, वहाँ पे जो करीब नदी नाला होता है वहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंक्रीज़ होने से
एग्रीकल्चर की वजह से लैंड पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो नेगेटिव आउटकम्स हैं इन सारी चीज़ों के, जो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज़, इंक्रीज़ इन पॉवर्टी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर लेस डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया पाकिस्तान में हो जाती है, तो वहाँ पे पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि रिसोर्स कम है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आजकल हालात आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई हो चुकी है कि रिसोर्स कम है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब मर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं कि जो बेटर प्लानिंग और प्रोटेक्टिंग चीज़ें होती हैं, रैपिड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंट की, तो वो इन चीज़ों को अगर आप सेव करते हैं, ये चीज़ें नहीं होने देते, कि प्लानिंग अच्छी होती है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं होने देते हैं, उसकी केयर करते हैं। ठीक है, या अच्छे आप कहती हैं कि स्कीम्स लगा देते हैं, अच्छे बजट बना देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे क्या होती है कि जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इन्वायरमेंट को, वहाँ की जो वर्ल्ड का पार्ट है, जब वहाँ पर जो जगह होगी उस एरिया को आप ईज़िली टैकल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारे पास बनता है डिमांड फॉर मोर फूड। जाहिर सी बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको फूड तो ज़्यादा चाहिए। तो जब फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर वही नेचुरल इकोसिस्टम है जो आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो पहले एक ग्रास लैंड था, एक फॉरेस्ट था जो नेचुरली चल रहा था, उसमें बहुत सारे एनिमल प्लांट थे। अब उस एरिया को क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाएगी तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और वो बिल्कुल ह्यूमन के ऊपर अब आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेचुरल मिक्स ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड रिप्लेस्ड विद न्यू स्पीशी, कि वो चीज़ें तो बिल्कुल जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जो पहले मौजूद थे, जो नेचुरल एक कंडीशन थी, जिन्होंने इन्वायरमेंट को इतना अच्छा करके रखा था, जो इकोसिस्टम को इतना अच्छा चलाया था, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और ह्यूमन के लिए ही सिर्फ ऐसी चीज़ें बच जाएंगी जो ह्यूमन के फ़ायदे की हैं। ठीक है, फिर उसमें हम यही बात डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम होता है, अगर ये मिसमैनेज होता है, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम मिसमैनेज होगा तो वहाँ पे टोटल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल इकोसिस्टम। अब मिसमैनेज कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एग्रीकल्चर में ये था कि एक साल में आप 2 फसलें, उस ज़मीन की ये कैपेसिटी है कि एक साल में 2 फसलें आप उगा सकते हैं। ठीक है, आप एक साल के अंदर 3 या 4 फसलें उगा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी, फ़सल सही से जो है वो आप कहते हैं कि फ्लरिश नहीं कर सकेगी, ग्रो नहीं कर सकेगी वो क्रॉप, जिससे क्या होगा कि फ़सल जो है वो कम होगी, फूड की रिक्वायरमेंट खुद ब खुद कम होती चली जाएगी, तो उसकी ये जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो प्रोडक्ट है, ये खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि पॉपुलेशन प्रेशर एनवायरनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट तो डालती है, तो आप दुनिया में कुछ ख़ास इलाकों की एग्जांपल दे के इस बात को समझाएं कि कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो हम कहते हैं कि जो डस्ट बाउल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, तो या हम कहते हैं जो अफ्रीका के अंदर इतनी डेजर्टिफिकेशन है कि अफ्रीका अब डेजर्ट बनता चला जा रहा है, या जो डिस्ट्रक्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से ही हुई हैं, क्योंकि उन जगहों पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अब तो इस वजह से भी वहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं कि वो जगह बहुत ज़रख़ेज़ है तो ज़मीन को इस्तेमाल कर लेंगे, या वो दरख्त बहुत नायाब हैं, वो कहीं पे और नहीं पाए जाते, तो उनको वैसे इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो इलीगल तरीके से इन हैबिटाट्स को असल में तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल लाजमी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ चेंजेस तो यही हैं कि एनवायरनमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जब डिग्रेड होगी तो ह्यूमन भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ह्यूमन की भी लाइफ इफेक्ट होगी। सो दैट वाज द पॉइंट। सो हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर के अंदर हमने पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देखी, डेफिनेशन देखी, फिर ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें डिमांड फॉर फूड के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ का भी जिक्र किया है। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है ह्यूमन पॉपुलेशन क्राइसिस, यानी वो कहते हैं कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है ना, इसमें ये क्राइसिस क्यों आए हैं, या ये जो उतार चढ़ाव आता है ये क्यों आया है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो हम यहाँ एक तरफ तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं दैट डिज़ीज़ रीज़न फॉर वर्ल्ड एक्सप्लोजन, कि ये कौन से रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, कि पॉपुलेशन बढ़ने के जो रीज़न है ये इस तरफ मौजूद हैं। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, कि उस पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से आगे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। हर एक पॉइंट में आपको रीज़न बताया जाएगा कि इस रीज़न की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, और फिर
इसके सामने जो पॉइंट है उसका मतलब है कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि डिजीज़ की प्रिवेंशन हुई, मेडिसिन जो है आई, पब्लिक हेल्थ इंक्रीज़ हुई है, फूड हाइजीन इंक्रीज़ हुई है, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ी। अब उस पॉपुलेशन के बढ़ने से हुआ क्या, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ओवर क्राउडिंग हो गई, ठीक है, या बहुत कम स्पेस रह गई, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं कि क्राइम हुआ, वायलेंस बढ़ता चला गया, सोशल डिजीज़ आना शुरू हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, कि खाने पीने की वैरायटी आपको ज़्यादा मिलती है, गंदम अब इतनी ज़्यादा वैरायटी में आती है, चावल इतनी ज़्यादा वैरायटी के अंदर आता है, फूड आपको पूरा साल हर किस्म का फूड अवेलेबल है, ठीक है, वेजिटेबल हर तरह की अवेलेबल है, वो इसी वजह से क्योंकि जो है एग्रीकल्चर में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, स्टारवेशन थ्रू लैक ऑफ सफिशेंट फूड। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो गई है, लेकिन उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने की वजह से अफेक्ट क्या हुआ है कि जो बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको खाना फिर भी नसीब नहीं हो पाता, उनको फूड फिर भी नहीं मिलता, तो वो स्टारवेशन यानी कहत साली से, भूख से बेचारे जो है ना वो सफिशेंट हम कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि हाउसिंग और बेटर स्टैंडिंग ऑफ लिविंग की वजह से जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ओवर पॉपुलेशन हुई है। और इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, विल आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई, कि ये आउटस्ट्रिप का मतलब होता है कि उसको सप्लाई को कट ऑफ कर देना। आउटस्ट्रिप का मतलब है कि रस्सी को काट देना, यानी कि जो एक तसलसल चलता है फूड का कि वो इन्वायरमेंट के अंदर जाता है, वो सबको इक्वली मिलता है। तो इतनी ज़्यादा जब पॉपुलेशन हो जाती है, जब इन्वायरमेंट के पास रिसोर्सेज ही ना हो, तो इन्वायरमेंट कैसे सबको फूड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि चाइल्ड केयर है, मैटरनिटी है, या पेरेंटल हम कहते हैं क्राफ्ट वेलफेयर सर्विसेज मौजूद हैं, जहाँ पे बाकायदा पेरेंट्स की जो हेल्थ है उसके हवाले से ख्याल रखा जाता है। मैटरनिटी यानी जो नॉर्मली ऐसा होता था कि पहले जो चाइल्ड बर्थ थी उस टाइम पे, क्योंकि मेडिसिन्स नहीं थे उस टाइम पे, जो मतलब ये सी सेक्शन वगैरह नहीं थे, ऑपरेशंस नहीं थे, तो उससे क्या होता था कि चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो बहुत सारी अप टू 60% जो फीमेल्स थी उनकी डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पीरियड पर ही। लेकिन क्या होता है कि आज इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है मेडिसन, इतनी ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स बन चुके हैं कि प्रॉपर जो है वो एक इलाज करते हैं, प्रॉपर जो प्रोसीजर और मेडिसिन के थ्रू जो है इस जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसको कराया जाता है, जिससे मदर की हेल्थ मेंटेन रहती है, जो बेबी होता है उसकी भी हेल्थ मेंटेन रहती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे ह्यूमन इंक्रीज़ होंगे, फिर ओवर पॉपुलेशन होगी, और उस ओवर पॉपुलेशन का नतीजा क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री साइड प्लांट एनिमल और वाइल्ड लाइफ। यानी उस इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए फिर प्लांट्स भी यूटिलाइज होंगे एज अ फूड, एनिमल्स को हंट किया जाएगा, फिर उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किया जाएगा, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आपने ये बात माइंड में क्लियर रखनी है कि ये ऐसे रीज़न्स हैं जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और उनकी वजह से हर एक उस इम्प्रूवमेंट की वजह से कितना ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कि उससे कौन से इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जब आपको ये कहा जाए कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो है पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन कॉजेज़ पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये आप डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर याद कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सो आई होप कि आपको लेक्चर के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल के लिए, जिसमें आपको पहले तो कंपैरिजन का आ गया है कि एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन प्रेशर को कंपेयर करें। दोनों की स्लाइड्स के ऊपर डाटा मौजूद है। एक तरफ आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली जो पहली स्लाइड है जिस पर डेफिनेशन है वो चीज़ें 3 पॉइंट मेंशन करेंगे, दूसरी तरफ आप पॉपुलेशन प्रेशर वाली जो पहली स्लाइड है उसको मेंशन करेंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। फिर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन द इन्वायरमेंट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो इम्पैक्ट्स हमने 2-4 हेडिंग्स पढ़ी हैं आपने, वो यहाँ पे लिखना है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर जो 2-3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो ब्रीफ अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर यूजिंग सम एग्जांपल ऑफ फेमस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। वही बात है, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका वाली बात पूछ रहे हैं आपसे, तो वो वाली स्लाइड आप इसमें ऐड करेंगे। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। तो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने शुरू कहाँ से करना है, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने यहाँ से शुरू करना है कि जहाँ पे आपको ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन वगैरह ऐड करेंगे,
बिल्कुल इसी सीक्वेंस में सब हेडिंग्स बनाएंगे, फिर पॉपुलेशन प्रेशर को डिस्कस करेंगे, उसकी हेडिंग्स लिखेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन क्राइसिस वगैरह के हवाले से लिखेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि प्रॉपर जो है अवेयरनेस लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है अबाउट फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन की जा सकती है, इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज़ किया जा सकता है, उनकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, रिसाइकलिंग की जा सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक बहुत ही बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को कंजर्व और सेव किया जा सकता है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब इन्वायरमेंट को भी सेव किया जा सकता है, और ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अवेयरनेस लाई जाए लोगों में पॉपुलेशन जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए या फैमिली प्लानिंग के हवाले से, ताकि ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकें। और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, स्पेशली लाइक करके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जैसे ही चैनल पर अपलोड हो तो फ़ौरन से आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाए, और बगैर टाइम वेस्ट किए आप अपना नया लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।